ओम शांति। बाबा बार बार बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे कांटों से फूल बनो। लेकिन कांटों से फूल बनना इतना भी आसान नहीं है। जब किसी के शब्द हमारे दिल को चुभते हैं तो मानो घाव बन जाते हैं। और कई बार वैसी ही स्थिति हम दूसरों के साथ भी कर लेते हैं। कहते हैं ऐसे किसी तलवार से दिया हुआ घाव इतना खतरनाक नहीं होता है जितना हम शब्दों से घाव देते हैं। मुझ आत्मा के जीवन में भी कई बार ऐसे पल आए जब मैं आत्मा दूसरों के शब्दों से बहुत ज़्यादा विचलित हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। जब शुरुआत के समय में सेवा होती थी तो बहुत ज़्यादा उमंग उत्साह होता था। एक बार बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, वहाँ पर प्रदर्शनी की सेवा चल रही थी। तो मुझ आत्मा ने भी वहाँ पर बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पूरा दिन मेहनत, जितनी भी आत्माएं आए उनको बाबा का संदेश देना, पर्चे बांटना। सभी आत्माएं बहुत खुश थी मेरे से। नया नया था तो उमंग उत्साह भी बहुत ज़्यादा था। लगभग 3 दिन हो गए। वहीं पर सेंटर से ही दीदियाँ भोजन बना करके लेकर के आती थी, बड़ी प्यार और स्नेह के साथ खिलाती थी। लेकिन जब अंतिम दिन मेला का समापन हो गया तो वहाँ पर सभी चीज़ें समेट कर घर पर लानी थी। तो सभी चीज़ें एक एक करके जो बुक्स स्टॉल भी लगी थी, प्रदर्शनियों के जो चित्र थे वो सभी ले लिए। लेकिन मुझ आत्मा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। और वह गलती थी बैनर जो इतना मुश्किल से, मतलब बहुत थोड़ा पैसा वगैरह लगा करके डिजिटल स्टाइल में बना, उस पे पूरा करके बनाया हुआ था, वो बैनर मैं वहीं पर भूल गया। और सेंटर में सारे सामान तो रख दिए। उस समय किसी ने भी चेकिंग भी नहीं करी, किसी का ध्यान नहीं गया। लगभग 2 दिन बाद जैसे ही वह सामान को दीदी ने देखा और पता चला कि बैनर तो है ही नहीं, तो दीदी का तो गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। और शायद उनकी गुस्सा जायज़ भी था, बड़ी मुश्किल से वह बैनर बनवाया था। और तुरंत मुझे सेंटर बुलाया और वह सारी शब्दों की बहुत सारी बौछारें मुझ आत्मा पर आ गई कि तुम्हें कुछ करना नहीं आता, आप तो जिम्मेवारी नहीं समझते, बाबा का एक एक रुपया कितना महत्वपूर्ण है। तो सेंटर में क्लास में ही बहुत सारे भाई बहनों के बीच में बोला। तो मैं आत्मा तो बिल्कुल शांत रही, लेकिन बाहर से तो शांत थी, लेकिन अंदर से वह शब्द कांटा बनकर चुभ गए। अंदर से तो मानो मैं आग का गोला बन गया हूँ कि बहुत ज़्यादा जैसे दुख हो गया हो कि जो दीदियाँ इतना स्नेह करती हैं, अचानक इनका रूप इतना बदल जाता है। कई सारे भाई भी थे, उन्होंने भी समझाया और कहा भी सी कि इतनी लापरवाही भी अच्छी नहीं है। तो उस समय तो मैं आकर वापस रूम पर आ गया, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, जैसे कि हर शब्द कांटे की तरह चुभ रहा था। बाबा की मुरलियों की बहुत सारी बातें याद कर रहा था, लेकिन सब कुछ बेकार सा जा रहा था। कुछ निमित्त भाई बहन जो थे उनको लग गया कि इसको अंदर से बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है। बहुत ज़्यादा ज्ञान से समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन किसी की भी कोई बात असर नहीं कर रही थी।
और ये शब्द जब हमारे दिल में चुभ जाते हैं तो हम मानो 7वीं मंजिल पर अगर योग में हो तो वह पहली मंजिल पर आ जाते हैं। अंदर से भगवान के प्रति बहुत गहरा प्यार ज़रूर था, लेकिन मानो मैं पहली मंजिल पर आ गया हूँ। मैंने निरंतर बाबा को बोला कि बाबा, मैं आत्मा अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। मानो वो शब्द मेरे अंदर घाव बन गए हों। बार बार वह शब्द मेरे अंदर आ रहे थे, हटने का नाम नहीं ले रहे थे। बाबा से अमृत वेला में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने दिल से बाबा को बोला, बाबा बस एक बार मेरे पास आ जाओ, बस एक बार मेरे पास आ जाओ। साइलेंस में मैं आत्मा बैठी हुई थी, तभी भीतर से कोई दिव्य तरंगे उठी। एक बहुत कोमल पवित्र आवाज सुनाई दी, बच्चे मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। बाबा की बात सुनकर मन कांप गया, आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा फिर बोले, बच्चे तू क्यों डरता है अपने कांटों से? कांटे ही तो फूल बनाने की नींव है। बाबा कांटों को हटाता नहीं है, उनमें सुगंध भर देता है। बाबा के शब्द जैसे आत्मा में गहराई तक उतर गए। मैंने दिल से बाबा को कहा, बाबा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। बाबा हंसे, प्यारे बच्चे भूल तो होती है, लेकिन भूलों से ही बुद्धि बनती है। अगर तूने गिरना न सीखा होता तो उठना भी कैसे सीखती। बाबा की वाणी इतनी मधुर थी, जैसे कोई पिता अपने सबसे छोटे बच्चे से बात कर रहा हो। कमरे में हल्की ठंडी हवा चली और ऐसे लगा जैसे बाबा मेरे पास बैठ गए हो। बच्चे, बाबा ने कहा, दर्द तूने नहीं चुना है, पर उस दर्द को कैसे देखती है यह तेरी पसंद है। कांटा भी अगर प्रेम से देखा जाए तो वह फूल बनने का प्रारंभ है। वह मौन क्षण अब अनुभव बन चुका था। आंसू अब बहना बंद हो चुके थे। भीतर की कठोरता सच में पिघल रही थी। बाबा की वाणी जैसे कांटों रूपी शब्दों को घोल रही थी। बाबा फिर से बोले, बच्चे जब तू दुख में भी धन्यवाद कहना सीख जाती है तब बाबा जान लेता है कि अब यह आत्मा खिलने लगी है।
प्रेम देता है कि कांटे स्वयं चढ़ जाते। मुजात्मा ने सिर झुका लिया। वो प्रकाश अब चारों ओर फैल गया था। दिल से कह रहा हूं, बाबा की उपस्थिति इतनी गहरी थी कि मन और शरीर का अंतर मिट गया था। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, फूल तभी खिलता है जब वह सूर्य को देखता है। तू भी अभी दुख की छाया छोड़ दे और बाबा की रोशनी की ओर देख। तू आत्मा जितना बाबा को देखेगी उतनी ही तेरी सुगंध सेंटर में फैलती जाएगी। मुझे याद है उस क्षण भीतर से आवाज आई, और वह केवल शब्द नहीं थे, आत्मा की सत्य स्थिति थी, जहां मन शून्य हो गया। धीरे धीरे लगा जैसे अंदर कुछ बदल गया है। जो बातें पहले बोझ लगती थी वह अब अनुभव बन गई थी। जिन चेहरों से शिकायतें थी अब वही बाबा के प्यारे बच्चे लगने लगे। बाबा बोले, बच्चे, तूने जो कांटे झेले हैं वो अब तेरी पहचान नहीं, तेरी योग साधना है। अब तू उन कांटों से किसी और का मार्ग बनाएगी। जो दर्द तूने महसूस किया है अब वही तेरी करुणा बनेगा। वो वाणी, वो मधुर बाबा की आवाज इतनी वास्तविक थी कि आत्मा अब केवल सुन नहीं रही थी, वो अनुभव का स्वरूप बनती जा रही थी। धीरे धीरे लगा जैसे पूरा वातावरण बाबा की उपस्थिति से भर गया हो। दीवारें, दीपक, हवा सब जैसे मौन में बाबा का नाम जप रहे थे। आंखें बंद थी पर सामने दृश्य था। बाबा अपने दिव्य प्रकाशमय स्वरूप में मुझ आत्मा को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बार बार दिल से
क्योंकि अब तेरी शक्ति तेरे अंदर से निकल रही है। तेरी हर श्वास अब योग में है। तेरा हर विचार सेवा का माध्यम बन गया है। और उसी पल ऐसा लगा जैसे भीतर के कांटे सचमुच फूल बन गए हो। मन हल्का हो गया। दृष्टि में निर्मलता आ गई और हृदय सुगंधित हो गया। जैसे ही मुझात्मा ने आंखें खोली तो सब कुछ नया लगने लगा। दीवारें वही थी, परिस्थितियां वही थी, पर उनके रंग बदल गए थे। हर वस्तु जैसे बाबा की याद से चमक रही थी। समझा? अब समझ में आया। जैसे ही बाबा भीतर में बार बार कह रहे हो, बच्चे, जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो दंड नहीं, दर्पण है। वे दिखाई देती है ऐसी जैसे बहुत बड़ी हो, पर जब तू दुख में भी बाबा की याद में रहती है तो तुम आत्माएं केवल योगी नहीं, साक्षी बन जाती है। और साक्षी आत्मा कभी टूटती नहीं, बल्कि वही सबसे ज्यादा फूल की तरह सुंदर खिलती है। धीरे धीरे उस दिन से योग की स्थिति गहराती गई। मन शांत था। भीतर बाबा की उपस्थिति स्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य प्रकाश मुझसे बात कर रहा हो। बाबा बोले, मेरे प्यारे लाडले बच्चे, जो आत्माएं कांटे देखकर डर जाती है, वो आत्माएं खिलने से पहले ही मुरझा जाती है। पर जो आत्माएं कांटे देखकर मुस्कुराती है, वो जानती है कि अब खिलने का समय आ गया है। बाबा की वाणी सुनते ही जैसे आत्मा के भीतर नई हिम्मत जाग उठी। सारे पुराने दृश्य, जहां किसी ने कुछ कहा, जहां अपमान मिला, जहां अस्वीकार हुआ, सब दृश्य अब धुंधले से लगने लगे। हर घटना जैसे अपने
मुस्कुराए। बच्चे, जब तू दूसरों को दोष देना छोड़ देती है, जब तू हर स्थिति में शांति महसूस करती है, जब तू अपने कांटों को भी स्वीकार कर लेती है, तब तो खिल चुकी है। फूल बनने का संकेत यही है। अब तो प्रतिक्रिया नहीं देती, तो सुगंध फैलाती है वातावरण में, परिवार में, रिश्तेदारों में। सिर्फ सुगंध का माध्यम बनती है। मुझ आत्मा की आंखों से हल्के आंसू बह निकले, पर ये आंसू दुख के नहीं, अनुभव के थे। ऐसा लगा जैसे आत्मा की मिट्टी में प्रेम का बीज अंकुरित हो गया हो। वो कांटे जो कल तक चुभते थे, आज वही मेरी रक्षा बन गए। पापा बोले, बच्चे, पापा ने तुझे कांटों में इसलिए रखा है ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। जो आत्मा कभी गिरे नहीं, वो स्थिरता नहीं जानती। जो आत्मा रोई नहीं, वो मौन का अर्थ नहीं समझती। अब तूने सब अनुभव कर लिया है। अब तेरी करुणा सच्ची है। धीरे धीरे योग का वातावरण और गहराता गया। मुझात्मा के अंदर मधुर शब्द गूंजने लग रहे हो। सदा रहे बाबा की याद में वो शब्द जैसे हवा में घुल गए हो। बाबा बोले, बच्चे, सिर्फ बाबा को देख। क्या बाबा के पास भी कांटे नहीं थे? बाबा को भी अस्वीकार, उपवास, दुख दिखे, पर बाबा ने हर कांटे को शक्ति बना लिया। अब तू भी वही सीख। दर्द को दुआ में बदल दे, घाव को दीपक बना दे, और जो तुझे ठेस दे उसे तेरी साधना बना ले। वो क्षण इतना पवित्र था कि कमरे की हवा जैसे जीवंत हो गई थी। हर आत्मा महसूस कर रही थी, बाबा वास्तव में यहीं पर है, यहीं पर है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब तू कांटे देख कर भी मुस्कुराती है, तब बाबा गर्व करता है ऐसी आत्माओं पर।
वही आत्मा है जो परिस्थिति नहीं, स्थिति से पहचानी जाती है। अब तो आत्मा फूल बन चुकी है जो खुद को नहीं दूसरों को महकाती है। ये शब्द जैसे हृदय में अंकित हो गए। अब स्पष्टता, बाबा हमें दर्द से नहीं दृष्टि से बदलते हैं। दर्द को हटाकर नहीं, अर्थ देकर मिटाते हैं। यही बाबा का चमत्कार है। जहाँ दुनिया मरहम देती है, बाबा साक्षी भाव दे देते हैं। जैसे ही मैं आत्मा गहरे योग से उठी तो ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा फूलों से भर गया हो। कोई फूल नहीं रखे थे, पर हवा में वही सुगंध थी। मानो मनसा सेवा ग्रुप के सभी भाई बहन भी मौन में मुस्कुरा रहे थे। सभी आत्माएं सेंटर की भी मानो अनुभव कर रही थी, बाबा ने कांटों को सुगंध बना दिया। और सच यही था। अब धीरे धीरे मुझात्मा की सुगंध से हर आत्मा जान गई थी, पहचान गई थी कि बाबा कांटे हटाते नहीं है, बल्कि उनमें प्रेम का रस भर देते हैं। समझा? उस दिन बाबा की एक पंक्ति मन में स्थिर हो गई। बच्चे, कांटे ये तेरी तपस्या है, और तपस्या ही तेरा राज तिलक है। अब मैं आत्मा जब भी किसी कठिनाई का सामना करती हो तो बाबा की वही आवाज दिल में गूंजती रहती है। बच्चे, फूल बनना है तो कांटों को स्वीकार करना ही होगा, करना ही होगा। क्या बच्चे तैयार हैं कांटों को स्वीकार करने के लिए? तो मन से हाथ उठाए। बाबा सबको देख रहा है। कांटे तेरी जड़ है और फूल तेरी उड़ान है। अब हर चुनौती, हर स्थिति मुझे बाबा की कक्षा लगती है, और हर बार वही भाव उठता है, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे कांटे नहीं हटाए, बल्कि उनसे खिलना सिखा दिया, उनसे खिलना सिखा दिया। पर बाबा बोले, अब तू आत्मा फूल बन चुकी है, पर अब किसी और के कांटे को भी फूल
आत्मा स्थिर हो गई। अब तक बाबा मेरे दर्द के साथ थे, पर आज बाबा ने मुझे किसी और के दर्द का माध्यम बना दिया, दर्द मिटाने का माध्यम। बाबा बोले, बच्चे, जब तू खुद खिल जाती है तो अब तेरा कर्तव्य है कि दूसरों को भी खिलाए। जो कांटे में फंसे हैं उन्हें दिखाओ कि कैसे दर्द भी सुंदर हो सकता है, हो सकता है, संभव है। वो शब्द जैसे किसी मिशन की तरह भीतर उतर गए। आंखें बंद थी पर मन में दृश्य बनने लगे। कितनी आत्माएं थी जो अपने ये कांटों में उलझी हुई थी। कोई अपमान से टूटी हुई थी, कोई भय से, कोई धन की हानि और कर्जों से, कोई दोष से। बाबा बोले, बच्चे, अब तो उनकी दुआ बन जा। उनसे मत कहा कि मत रो, उनसे कहो आओ बाबा की याद में चलो। जैसे तुम चली हो उस गहरे साइलेंस की यात्रा में, वैसे ही उन आत्माओं का सहारा बनो। सबके दुख दर्द मिटाने का माध्यम बनो। सबको गहरी शांति में जाना सिखाओ। धीरे धीरे वातावरण दिव्य हो गया। बाबा की उपस्थिति इतनी वास्तविक थी कि जैसे वो शक्ति, वो शांति की वाइब्रेशन पूरे हॉल में फैल रहे हो। हर आत्मा के माथे पर जैसे प्रकाश की एक रेखा चमक उठी हो। बाबा ने कहा, बच्चे, जब तू किसी के लिए दुआ रखती है तो वही दुआ कांटे को फूल में बदल देती है। दुनिया को अब उपदेश नहीं चाहिए, ज्ञान सुनाने का समय समाप्त हुआ। अनुभूति चाहिए। अब तो अपने अनुभव का बोल सब में बांट। मुजात्मा ने बाबा से पूछा, क्या वास्तव में बाबा मैं किसी आत्मा को बदल सकती हो? बाबा मुस्कुराए, बच्चे, बदलना तेरे कार्य में नहीं है, तेरी दृष्टि में है। जब तू किसी आत्मा को वह प्रेम से देखती है तब मैं उसके भीतर पहुंच जाता हूँ। तेरी दृष्टि बाबा का स्पर्श बन जाती है। वो शब्द जैसे जादू की तरह आत्मा में घुल गए।
बाबा बोले, बच्चे अब पापा दिल से आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं कि जो आत्माएं कांटों को भी फूल बनाएंगी, कांटों को भी स्वीकार करेंगी, कांटों को भी आगे बढ़ने का अवसर समझेंगी, ऐसी आत्माओं को बाबा वरदान देते हैं। वो जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ वातावरण बदल जाएगा, उनकी दृष्टि में ही शांति की उपस्थिति होगी, उनके कदम जहाँ पर भी पड़ेंगे वहाँ पर हर समस्या का समाधान हो जाएगा। बाबा होमवर्क देते हैं कि स्वयं को कितना कांटों से फूल बनाया, परिवार की बातों में भी कितना फूल बने रहे, दूसरों के गाँव भरे शब्दों को भी सुगंध से कितना भरा, यह सब अंदर से चेक कर बाबा को आज पौधा मेल देना है। पूरा दिन कांटे तो नहीं बने, पूरा दिन किसी व्यर्थ संकल्प में तो नहीं उलझे, पूरा दिन किसी परिस्थिति में फंसकर आत्मा की शक्ति को तो नहीं गवाया। चेक करना है, क्योंकि आप आत्माओं का हिम्मत का एक कदम और आसार गुना मदद बाप दादा की है। बाप दादा सदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी छत्र छाया बनकर वह तुम्हारी सदैव रक्षा करते हैं। जरूरत इस बात की है कि आप आत्माएं दिल से दृढ़ संकल्प करें कि दिन में जो भी आत्माएं दुखी मिले, जो भी आत्माएं दर्द में हो, उनको बाबा की शक्ति के द्वारा, बाबा की साइलेंस की शक्ति की महसूसता के द्वारा उनको कांटों से फूल बनाओगे। तैयार हो, तैयार हो। तो बाप दादा भी अब रिजल्ट देखना चाहते हैं पूरे दिन का। तो जो भी आत्माएं आज दृढ़ संकल्प करती है कि वह कांटों से फूल बनाएंगी, वह आत्माएं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें, कमेंट्स के अंदर अपनी दृढ़ता और अनुभव लिखे कि बाबा से आज आपने क्या अनुभव किया, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके भीतर उतर गई हो, अंदर के मन को हिला गई हो, और जो भी नई आत्माएं हैं अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती
720-292-1969 इस पर ओम शांति लिखें और सेंटर का नाम और एड्रेस लिखें तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही बाबा की गहरी वाणी के साथ, गहरे मूल्य मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।